श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम महामहेश्वराभ्याम नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। श्री राम जय राम। श्रीमद्भगवद्गीता के 12 अध्याय 12वें अध्याय का कथन श्रवण व्याख्यान हो रहा है। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से अर्थात निरंतर आपका जब भजन ध्यान में लगे रहते हैं तो आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अशेष भाव से बचते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। अर्थात कहते हैं कि सगुण में और जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनमें सब कौन श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मताः। कि भगवान कहते हैं कि जो मुझ में मन को एकाग्र करता है और निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगा हुआ रहता है, तो ऐसे भक्तजन जो अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए और जो है वो बहुत पूर्ण श्रद्धा के साथ युक्त होकर के जो मेरा सगुण रूप परमेश्वर का भजन करते हैं, तो वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी हम उनको अत्यंत उत्तम योगी मानते हैं। कि जो लोग जो है मन को एकाग्र करके और निरंतर हमारे भजन ध्यान में लगे हुए हैं, तो ऐसे जो भक्तजन हैं वो पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर के मेरे सगुण स्वरूप का जब भजन करते हैं, तो ऐसे योगी अत्यंत उत्तम योगी कहे गए हैं। अत्यंत उत्तम योगी हम मानते हैं। ये त्वक्षर निर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं, सर्वत्र सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। फिर कहते हैं परंतु आगे जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके, अर्थात अपनी इंद्रियों को भली भांति वश में करके जितेंद्रिय होकर के मन बुद्धि से परे अर्थात जो मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है, तो ऐसे मुझ सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप जिसके विषय में कुछ कहा नहीं सकता और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्थात जो हमारे सर्वव्यापी नित्य अचल निराकार अविनाशी ऐसे स्वरूप का जो भजन करते हैं और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, चराचर समुदाय के हित में लगे रहते हैं और सब में समान भाव से मुझको देखते हैं, जो ऐसे योगी जो है ऐसे पुरुष योगी होते हैं और वो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त्यासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। कहते हैं कि उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में
परिश्रम विशेष है। अर्थात जब हम कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करता है तो ऐसे उपासना में जिनका चित्त लगा हुआ है ऐसे पुरुषों का जो है साधन करना तो बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। फिर कहते हैं कि परंतु जो भक्त, जो पुरुष मेरे परायण होकर, मेरे परायण रहने वाले भक्तजन अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं, अर्थात जो भक्त सदैव हमारे परायण हैं, मेरे आश्रित हैं, ऐसे भक्तजन जो है जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य मुझो संपूर्ण कर्म अपना वो मुझको अर्पण करते हैं और मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए और फिर उपासना करते हैं, भजन करते हैं। अनन्य योग से अनन्य भक्ति योग अर्थात अन्य किसी को उपासना नहीं करते हैं, एकमात्र मेरी ही उपासना करते हैं, भगवान कहते हैं। और ये तो सर्वाणि कर्माणि, अपने संपूर्ण कर्मों को वो मयि सन्न्यस्य मेरे मुझको अर्पण करते हैं, अर्थात जो भी कार्य करते हैं वो सब हमको अर्पण करते हैं। हाँ, और हमारे परायण, हमारे आश्रित होकर के रहते हैं, एकमात्र उनका सहारा हम ही रहते हैं, वो एकमात्र मुझे ही अपना सहारा मानते हैं और जो भी कार्य करते हैं वो हमारे अर्पण करके करते हैं, अर्थात वो हमारे लिए ही करते हैं। वो उनके सारे कर्म जो है वो भगवदर्थ होते हैं, भगवान के लिए होते हैं। तेसाम, तो ऐसे जो भक्ति योग के पुरुष होते हैं, भक्तजन होते हैं, उनके तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चरेत पार्थम मय्यावेशित चेतसाम। तो हे अर्जुन, उन जो ऐसे भक्त होते हैं उनमें वो मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का तो मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। अर्थात कहते हैं जो ऐसे भक्त होते हैं जो जिनके एकमात्र आश्रय हम ही हैं, भगवान कहते हैं, और उनके वो सारे कर्म जो करते हैं वो हमारे प्रीत्यर्थ करते हैं, वो हम सारे कर्म वो उनके जो है सत्कर्म होते हैं और सारे कर्म मुझे अर्पण करके करते हैं। तो ऐसे जो अनन्य भक्ति योग से मेरा ध्यान करते हुए भजन करते हैं, तो ऐसे भक्तों कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, ऐसे भक्तजन का हम मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूप संसार समुद्र से हम उद्धार कर देते हैं, अर्थात उनको पार लगा देते हैं। हाँ, तो भवामि न चरेत पार्थम मय्यावेशित चेतसाम, ऐसे मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं जो है अचिरेत पार्थम, अर्थात अत्यंत शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही मैं उनका जो है उनको मृत्यु रूप जो जन्म मृत्यु रूप संसार सागर है, समुद्र है, उससे उनको पार कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं, अर्थात वो भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, मैं ये मन आधस्तो मई बुद्धिम निवेश है, इसलिए तुम जो है मेरे में ही अपना मन लगाओ। मैं ये मेरे में ही मन आधस्तो, मेरे में मुझ में ही अपना तुम मन लगाओ, और मैं बुद्धि निवेश है, और अपनी बुद्धि भी मुझ में लगा दो, मेरे अपनी मन और बुद्धि को आप मेरे मुझ में लगाए रहो। हाँ, सदैव मेरा स्मरण करते रहो। तो इससे क्या होता है, निविशिष्य से मैं ये अतूर्ध्वम न संशय, इस तो वजह तुम ऐसा करोगे तो ऐसा करने पर तुम मुझ में ही निवास करोगे, तुम मेरे पास ही रहोगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अतूर्ध्वम न संशय, इसमें कुछ संशय नहीं है, कोई भी शंका नहीं है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मैं स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुम धनंजय। फिर कहते हैं यदि तुम धनंजय तुम मन को मुझ में अचर स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, यदि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मैं स्थिरम, अपने मन को जो मेरे में स्थिर करने के लिए, मुझ में अचल स्थिर करने के लिए तुम यदि समर्थ नहीं हो, अपने को असमर्थ पा रहे हो कि तुम्हारा मन जो है मुझ में नहीं लग पा रहा है, तो हे अर्जुन,
अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय, तो तुमको हम और उपाय बताते हैं कि तुम अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा करो। अर्थात अभ्यास रूप योग के द्वारा जो है, अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करो, प्रयास करो। हाँ, अभ्यास योग क्या है कि भगवान के नाम और गुणों का श्रवण करो, कीर्तन करो, मनन करो तथा श्वास के द्वारा जप करो और भगवत प्राप्त विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं करना चाहिए। ये सब चेष्टाएं भगवत प्राप्त के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। अभ्यास योग क्या होता है कि भगवान के नाम का, उनके गुण का श्रवण करिए, कीर्तन करिए, मनन करिए तथा हर श्वास में भगवान के नाम का जप करिए और जो भगवत प्राप्त विषयक शास्त्रों का पठन पाठन करिए, स्वाध्याय करिए। तो ऐसी जब चेष्टाएं होती हैं तो ये सब चेष्टाएं भगवत प्राप्त के लिए जब मनुष्य जो है बार बार करता है, निरंतर करता है, बारंबार करता है, तो ऐसी क्रिया का चेष्टा करने का नाम जो है, प्रयास करने का नाम वो अभ्यास होता है। उसको अभ्यास कहते हैं। अभ्यासे अप्यसमर्थो वशी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। फिर कहते हैं, फिर भी अब आगे भगवान कहते हैं कि यदि फिर तुम इसके बावजूद तुम ये उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ हो, ये भी नहीं कर सकते हो, तो फिर भगवान कहते हैं तो तुम केवल जो है मेरे लिए ही कर्म करने के परायण हो जा, था जो भी कार्य करो मुझको अर्पित करो, मेरे परायण रहो। तो इस प्रकार जो है तुम मेरे निमित्त कर्म को करो। जब तुम मेरे निमित्त को कर्म को करोगे, अर्थात ऐसा कार्य करो, तुम समझो कि भगवान के लिए ये कार्य किया जा रहा है, तो भगवान ने जैसा बताया है उस रास्ते से, उस प्रकार से, उस विधान से कार्य करिए। तो भगवान कहते हैं कि मेरे निमित्त करने, भगवान के निमित्त कर्म करने का मतलब, तो भगवान कहते हैं जब आप कोई भी कार्य हमारे निमित्त करोगे तो आप जो है, आपको मेरी प्राप्त रूप सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, अर्थात आप मुझको प्राप्त हो जाओगे। अब जो है भगवान के परायण होकर के कर्म करने का क्या मतलब है कि भगवान के परायण होकर कर्म कैसे किया जाता है, अर्थात स्वार्थ को त्याग करके, स्वार्थ को त्याग दीजिए तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझिए। तब और निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्म जो है जब करिए, तो इन संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम जो है भगवदर्थ कर्म करने के परायण होना है। अर्थात भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान के लिए कर्म का भगवदर्थ जो है कर्म, भगवान के लिए ही कर्म करने का परायण हो जाता है। अर्थात ये सारे कर्म फिर भगवान को अर्पित हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासत ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति निरंतरम। हाँ, इससे और है कि अब आज कहते हैं कि अथय तदप्यशक्तोषि कर्तुम मध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। कहते हैं फिर भी यदि तुम मेरी प्राप्ति योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन करने में भी तुम असमर्थ हो, अर्थात जो है भगवदर्थ कर्म करने में भी असमर्थ हो, तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, तो तुम मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर, अर्थात मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करो, मन बुद्धि पर नियंत्रण करो और सब कर्मों को जो है फल का त्याग कर दो, कर्म फल त्याग करो। तो फिर आगे कहते हैं यदि श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। कहते हैं मर्म को न जान कर कि हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म को अर्थात उसमें क्या रहस्य है उसको न जानते हुए भी किसी भी कार्य के लिए, कभी कार्य करने के लिए अभ्यास जो किया जाता है, तो उस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, अर्थात कर्म के फल का त्याग।
क्योंकि त्याग से ही तत्काल ही परम शांति होती है। तो कर्म के फल का त्याग का मतलब ये है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान, ऐसा कर्म करिए। हाँ, कर्म फल के त्याग का मतलब ये है कर्म करिए, लेकिन कर्म के फल का त्याग रखिए, अर्थात क्या फल मिलेगा उसके विषय में चिंता मत करिए। हाँ, तो क्योंकि ये तो पता है कि जैसे व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म का वैसा, शुभ कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल होगा, अशुभ कर्म करेगा, हाँ, पाप कर्म करेगा तो उसका पाप फल होगा। तो उसके तो निश्चित है, भगवान कहते हैं, लेकिन फल देना ये तो भगवान के हाथ में है। हाँ, कर्म करना मनुष्य के हाथ में है। तो कर्म करिए, लेकिन कर्म अपने लिए कर्म नहीं, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो उसका जो फल होगा वो हम न करता हैं और न भोगता हैं, हमें फल भी नहीं चाहिए। हम कर्म कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कर्म करा रहे हैं, इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं। हाँ, हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, ना अपने लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और भगवान कार्य करा रहे हैं, तो उसके फल की भी हमें चिंता नहीं, हमें फल भी नहीं चाहिए, हमें फल नहीं चाहिए। हाँ, तो जब व्यक्ति कर्ता और भोक्ता भाव से ऊपर उठ जाता है तो उसको देह का अभिमान नहीं रहता है। क्यों? ये देह तो अपनी नहीं है ना, इसलिए जो है अपने लिए क्या कर्म करना। फिर आगे भगवान कहते हैं, अदेष्ट्वा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयोचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा सक्षमी संतुष्टा सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिया। भगवान कहते हैं कि अदेष्टा सर्वभूतानां, अर्थात जो पुरुष जो है सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ रहित है, और सर्वभूत मैत्रः करुणयोचा, सबका प्रेमी है, और हेतु रहित करुणा है, हेतु रहित दयालु है, अर्थात निष्कारण जो है दया करता है, सभी प्राणियों के ऊपर दया करता है। तथा निर्ममो निरहंकारा, जो निर्मम है अर्थात ममता से रहित है, और निरहंकार अहंकार से रहित है। सम दुख समा, सम दुख सुखा समी, अर्थात सुख दुखों की प्राप्ति में जो है वो सम है। सुख और दुख, उससे सुख मिले या दुख मिले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सुख में बहुत हर्षित नहीं होता वैसे दुख में बहुत शोक नहीं करता, समभाव रहता है। हाँ, और क्षमा क्षमी माने क्षमावान है, तथा अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, संतुष्टा सत्तम योगी, सत्तम माने निरंतर संतुष्ट है योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चया, और जो है मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय, यथात्मा दृढ़ निश्चया, और मयि अर्पित मनोबुद्धिर, तो और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण की हुई मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसने मन और बुद्धि को हमें ही मुझको अर्पण कर दिया है। समय मद भक्त है, जो ऐसा मेरा भक्त है वो मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। अर्थात अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयोचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी संतुष्टा सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिया। इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्त के लक्षण बता रहे हैं। यस्मान्यो द्विजते लोके लोकान्यो द्विजते च यः हर्षामर्षम भयाद्वेगैर्मुक्तो यः सच में प्रियः। फिर भगवान कहते हैं, जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात क्रोध नहीं करता है, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। तो अमर्ष माने दूसरों की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है, अर्थात जो दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या नहीं करता, और जो है बहुत हर्षित नहीं होता है, भय और उद्वेग से रहित है, जिसको कि कोई भय नहीं होता है, निर्भय रहता है, वो भगवान का भक्त है, वो निर्भय रहता है, उद्वेग से रहित रहता, शोक से रहित रहता है, किसी प्रकार के शोक उसको नहीं रहता है, निःशोक रहता है। वह भक्त कहते हैं, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको बहुत प्रिय है। अर्थात अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गद्यथा
सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया। भगवान कहते हैं कि मैं वो आगे और कौन सा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, जो पुरुष जो है अनपेक्षा अर्थात किसी भी आकांक्षा से रहित है, उसको कुछ नहीं चाहिए, अनपेक्षा सुचिर दक्षा, और जो भीतर बाहर से शुद्ध है, सुचिर दक्षा, जो भीतर बाहर से शुचि माने जो भीतर बाहर से शुद्ध है, और दक्ष है, दक्ष माने चतुर है। चतुर कौन है? जो कि भगवान की भक्ति में लगा है वही चतुर है। और उदासीन है, उदासीन माने जो है वो पक्षपात से रहित, उदासीन माने पक्षपात से रहित है, अर्थात ना कोई उसका मित्र है ना शत्रु है, उसको उदासीन कहते हैं। उसको सुख दुख शत्रु मित्र कोई नहीं है, ना तो उसको सुख दुख का असर है। वैसे ऐसे व्यक्ति, ऐसा भक्त जो उदासीन कहलाता है तो उदासीन है। और गत व्यथा, वो दुखों से छूटा हुआ, उसको कोई व्यथा माने कोई भी व्यथा उसे नहीं है, उसे कोई भी दुख नहीं है, किसी भी दुख का वो अनुभव नहीं कर रहा है, दुख से रहित है। सर्वारंभ परित्यागी, वह सब आरंभों का त्यागी है, अर्थात वो तथा जो ऐसा मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। और यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिया। फिर कहते हैं कि जो यो न हर्षित न द्वेष, जो न कभी हर्षित होता है, ना तो कभी बहुत हर्षित होता है, प्रसन्न होता है, और न द्वेष करता है, न द्वेष्टि, न सोचती, न शोक करता है, न कांक्षति, न कोई कामना करता है। तो तथा शुभ और अशुभ का, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों जो है उसको वो त्यागी है। उस अर्थात वो जो है शुभ कर्म क्या है? शुभ कर्म माने वो जो है सोने की जंजीर है, और अशुभ कर्म माने लोहे की जंजीर, अर्थात पाप और पुण्य जो है दोनों जो है बंधन में डालते हैं। इसलिए वो ऐसे दोनों कर्मों का त्याग कर देता है। संपूर्ण कर्म ऐसे जो हैं शुभ अशुभ उनका त्याग कर देता है। क्यों? वो भगवदर्थ, भगवान, उसका कर्म जो है भगवान के लिए होता है, भगवदर्थ होता है। तो शुभ और शुभ जो कर्म होगा वो तो अपने लिए होता है, तो अपने लिए उसका कोई अपना कर्म नहीं है, सब उसका न करता है वो, न भोगता है। जो भी कर्म करता है सब भगवान के लिए है, भगवान के द्वारा कराया जा रहा है। इसलिए वो जो है शुभ और अशुभ उसको का कर्मों का त्याग कर देता है। उसके विचार से शुभ और अशुभ कर्म कुछ भी नहीं है। वो सब जो भी कार्य है कर्म है सब जो भगवान के बताए हुए विधान के अनुसार भगवान के लिए किया जाता है, इसलिए उसका अपना कोई कर्म नहीं है। तो ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसे जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। अब फिर कहते हैं और भक्त के क्या लक्षण अपने बता रहे हैं कि समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो हो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता था। जो शत्रु में मित्र में और मान अपमान में सम है। समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में जो सम है, अर्थात उसका शत्रु और मित्र में बराबर उसका ना शत्रु से तो दोनों से उदासीन रहता है, दोनों में लिप्त नहीं होता है। और मान अपमान उसके लिए बराबर है, चाहे कोई मान करे चाहे अपमान करे। भगवान का जो भक्त है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? मान अपमान तो शरीर का होता है, वो देह के अभिमान से ऊपर उठ गया है, देहाभिमानी नहीं है। भगवान का भक्त जो है देहाभिमानी नहीं होता है। तो सुख दुख शत्रु मित्र तो सब जो है शरीर के होते हैं, शारीरिक संबंध होता है। तो तथा सर्दी गर्मी सुख दुख ये जो द्वंद्व हैं इसमें वो सम रहता है, और इसमें किसी प्रकार से आसक्त नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। कहते हैं कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, तुल्य माने समान, निंदा और स्तुति को समान समझता है, तथा मौनी माने मननशील है। कोई भी शास्त्र स्वाध्याय करता है, श्रवण करता है, तो उसको वो मनन करता है, चिंतन करता है। और संतुष्टो येन केनचित, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट रहता है।
वह सदा जो है संतुष्ट रहता है। अनिकेता, और जो है रहने के स्थान में उसकी ममता नहीं होती है। अनिकेता, और स्थिरमतिर, और उसकी आसक्ति से वो रहित होता है, अर्थात ऐसा वो स्थिर बुद्धि होता है, स्थिरमति। हाँ, तो ऐसा जो पुरुष है, भक्तिमान जो पुरुष है, ऐसा जो भक्त है भगवान का, भगवान कहते हैं जो ऐसा पुरुष है हमारी भक्त करता है, तो ऐसे भक्त हमको बहुत प्रिय हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर युपासते सतदाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। फिर कहते हैं परंतु जो श्रद्धायुक्त तो पुरुष जो है मेरे परायण होकर, अर्थात मेरे ही आश्रित होकर के इस प्रकार से जो है धर्ममय आचरण करते हैं और धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, अर्थात ये धर्म में आचरण करते हैं तो निष्काम प्रेम भाव से, तो कहते हैं वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं, अर्थात मेरे परायण होकर के पूर्ण श्रद्धा से, श्रद्धा से युक्त होना किसे कहते हैं? श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा माने जो हमारे वेद शास्त्र हैं, महात्मा हैं, गुरुजन हैं तथा परमेश्वर हैं, तो इनके वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश जो है जब विश्वास होता है उसी का नाम श्रद्धा है। तो ऐसे श्रद्धा युक्त पुरुष जो है जो निष्काम प्रेम भाव से युक्त होते हैं, वो भक्त जो है भगवान कहते हैं मुझको बहुत प्रेम है, उनसे मुझे अतिशय प्रिय हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम।